बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमने पहले जो टॉपिक पढ़े थे उन टॉपिक्स में हमारे पास दो मारूफ थ्योरम थे। इसमें पहला था हमारे पास मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल को पेपर में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। और इसके साथ ही एक और थ्योरम था, वो दैट वाज मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। उसकी भी पेपर में इसी तरह से पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आर्गुमेंट प्रिंसिपल थ्योरम। देखते हैं जी इसकी स्टेटमेंट क्या है। एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव की शक्ल में भी आ जाता है ये क्वेश्चन, या फिर स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपसे प्रूफ मांगा जाता है। दोनों सूरतों में इसकी स्टेटमेंट असबर होनी चाहिए। लेट्स सी दैट व्हाट इज द स्टेटमेंट। इफ fz is a meromorphic function, fz is a meromorphic inside a closed contour C and has no zeros on C, then 1 over 2 pi iota integral along the closed curve f dash of z divided by fz dz equal n minus p, where n is number of zeros, p is number of poles inside C। ये जी हमारी स्टेटमेंट है। अब इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों उस पर एक नज़र दोबारा से। यही हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और यही आपका वाइवा है। यही वाइवा आपसे लिया जाएगा। यही शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हीं की मल्टीपल चॉइस बन जाती है। पहला सवाल जो आपने कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देना है, जो आपने सर्च करके इसका आंसर देना। ज़रूरी नहीं हर बच्चे का एक ही जवाब हो, डिफरेंट आंसर होने चाहिए, लेकिन कंप्रीहेंसिव आंसर होने चाहिए। First question you have to answer in the comment section is the what is meromorphic function। इसका आइडिया मैं भी आपको इनका एक एक सेंटेंस में दूंगा ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए, लेकिन जो आपने आंसर इनके देने हैं वो आपने सर्च करके कंप्रीहेंसिव और क्वालिटी वाइज जो बेहतरीन आंसर है वो आपने मुहैया करने। पहला सवाल व्हाट इज meromorphic फंक्शन। दूसरा सवाल जो आपने कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देना, व्हाट इज कंटूर। तीसरा सवाल व्हाट इज जीरो ऑफ ए फंक्शन। और चौथा सवाल है व्हाट इज पोल ऑफ ए फंक्शन। ये चार सवाल हैं जिनके आपने आंसर देने हैं, बाकी हम देखेंगे आगे वो क्या है। तो थोड़ा हिंट आपको पास करता चलूं। ये देखिए, मीरोमॉर्फिक फंक्शन वो होता है जिसमें सिंगुलैरिटी सिर्फ पोल हो, उसे मीरोमॉर्फिक फंक्शन कहते हैं। ये देखिए मैंने आपको एक हिंट दिया, एक आइडिया दिया। इस ट्रैक पर आपने इसे सोचना, इस ट्रैक पर आपने इसकी रिसर्च करनी है, इस ट्रैक पर आपने बात करनी है। अगली चीज है जी कंटूर क्या है। कंटूर क्या चीज है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये आपको मैं हिंट दे रहा हूं कंटूर के वाले से, लेकिन इसकी बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन आपने तलाश करके लिखनी है। जीरोस से क्या मुराद है? जीरो से मुराद होती है वो नंबर्स, वो पॉइंट्स जो फंक्शन में पुट करें तो उसे सेटिस्फाई कर दें, उसे हम जीरो ऑफ द फंक्शन कहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं जीरो ऑफ द फंक्शन तो फिर इसके ऑर्डर्स भी होते हैं। जीरो ऑफ ऑर्डर 1, जीरो ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2, जीरो ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्डर 3। ये आपने बताने हैं कि जीरोज ऑफ ए फंक्शन क्या होते हैं और इनके ऑर्डर से क्या मुराद है। ठीक है जी, ये तीसरा सवाल है। अच्छा, इसके बाद अगला जी मैंने आपसे जो चीज पूछी है वो है व्हाट इज द पोल। पोल ऑफ ए फंक्शन क्या है, इससे क्या मुराद है? पोल से मुराद होती है सिंगुलैरिटी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज कॉल्ड पोल। ये देखिए मैंने आपको हिंट दिया, एक इशारा दिया, एक ट्रैक दिया, एक लाइन दी, एक सोच दी, एक फिक्र दे दिया आपको। इस फिक्र पर आपने अब सोचना है, इसका आंसर भी तलाश करना है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं कि सिंगुलैरिटी क्या है। सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी वो होती है ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता, उसे हम सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट कहते हैं।
अब बात बढ़ती है जी प्रूफ के लिए, आगे बढ़ते हैं। अ पोल आर जीरो ऑफ ऑर्डर एन मे बी काउंटेड एन टाइम्स। कहता है पोल एन ऑर्डर का हो या जीरो एन ऑर्डर का, उन्हें एन टाइम हम काउंट कर सकते हैं। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं जी। लेट ए आई बी द जीरोज ऑफ एफ ऑफ जी। इस फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जी के जीरोस ए आई हैं, विच लाई इनसाइड सी एंड आर आई बी द ऑर्डर ऑफ द ए आई। और हर ए आई का ऑर्डर आर आई है। अगर ए वन हमारे पास जीरो है तो उसका ऑर्डर हमारे पास आर वन होगा, और अगर ए टू जीरो ऑफ द फंक्शन है तो आर टू उसका ऑर्डर होगा। कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स उसके सबस्क्रिप्ट में आते चले जाएंगे अप टू एम तक। ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि गिवन इन द ब्रैकेट आई फ्रॉम 1 टू सो ऑन एम। ये हमने जीरोज ऑफ द फंक्शन पर बात कर ली है। अब हम बात करते हैं जो प्रूफ में इस्तेमाल होगा, बी आई बी द पोल्स ऑफ एफ ऑफ जी। बी आई क्या है जी? पोल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी। आई सबस्क्रिप्ट फ्रॉम 1 टू सो ऑन एम तक है इनसाइड द विद एस आई ऑर्डर ऑफ द बी आई। बी वन अगर आपके पास पोल है तो उसका ऑर्डर एस वन होगा, बी टू अगर पोल है तो उसका ऑर्डर एस टू होगा। वी वांट टू प्रूव दैट, हमने हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल लॉन्ग क्लोज कर्व एफ डैश ऑफ जी है ओवर एफ ऑफ जी डी जी इक्वल समेशन आई फ्रॉम 1 टू एम आर आई, यानी जितने ऑर्डर्स हैं उनके सबका सम माइनस जितने हमारे पास पोल के ऑर्डर्स हैं उनका सबका सम माइनस कर दिया जाएगा जीरोस के ऑर्डर के सम से। इन दोनों का डिफरेंस की शक्ल में लिखी जा सकती है। ये क्लोज्ड कंटूर सी, इसमें हमारे पास A1 A2 AN सो ऑन AN, इस तरह B1 B2 BN सो ऑन BN। ये हमारे पास सर्कल्स हैं। जरा स्टेप 2 में इनको मुलाहाजा करते हैं। We enclose each zero and pole by non-overlapping circle. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी ये देखिए, ये जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल्स की शक्ल में, और ये जो हैं ये पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल की शक्ल में, लेकिन नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स। सर्कल्स के नाम क्या रखे? जीरोस के लिए A1 A2 सो ऑन AM, और पोल्स के लिए क्या रखे? B1 B2 सो ऑन BN रेस्पेक्टिवली। ईच ऑफ रेडियाई रॉ, ये जितने भी हमने सर्कल बनाए हैं हर एक का रेडियाई रेडियस रॉ है। Since poles and zeros are isolated, it is possible to find such a raw. कहता है ये रॉ कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। Now we know that if D is a doubly connected region, अच्छा ये बात ज़हन में रखें, सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या है? 4 सवाल आपसे पहले पूछे हैं, आज आपसे 5वां सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट इज डबली कनेक्टेड रीजन? सिंपली कनेक्टेड वो होता है जिसमें एक कर्व श्रिंक होके एक डॉट बन जाता है, लेकिन डबली कनेक्टेड में नहीं होता। उसमें फिर हमको एक बैरियर बीच में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो भी बाद में सिंपली कनेक्टेड बन जाता है। बहरहाल ये मैंने आपको इसके बारे में एक मरहला, एक फिक्र आपको दे दी है। इसको अब आपने सर्च करके इसका आंसर भी लिखना। ये हमारा आज का 5वां सवाल होगा, व्हाट इज डबली कनेक्टेड रीजन? Bounded by two simple closed curves C and C1 such that C1 is contained in C. दो कर्व हो गए हैं अब डबली कनेक्टेड के, एक C है एक C1 है। C1 contained in C, तो इंटेग्रल f of z dz along a closed curve C equal इंटेग्रल along closed curve C1 f z dz with the help of the result we have। कहता है ये दोनों इंटीग्रल बराबर हैं अगर ये रिजल्ट पाया जाता हो। 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल लॉन्ग क्लोज कर सी एफ डैश ऑफ जी एफ ऑफ जी डी जी इक्वल समेशन आयोटा आई फ्रॉम 1 टू एम 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल अलोंग ए आई, क्योंकि हमने फ्रॉम आई टू एम सर्कल्स में उसे शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास
फ्रॉम 1 to m सर्कल, फिर सबका सम लिया गया, और दूसरे में हमने n सर्कल्स में पोल्स को डिवाइड किया था, तो उन सब का भी सम 1 फ्रॉम 1 to n 1 over 2 pi iota फॉर along each bi. Now since ai is a zero of order ri, we may write, अब इस जीरो को कैसे लिखा जा सकेगा, f of z, ये देखिए जब किसी जीरो को लिखा जाता है तो ये आप चैप्टर 6 में जाके, जो मैंने आपको मेंशन किया था, वहां जाकर दोबारा पढ़कर देखिएगा कि जब किसी फंक्शन, हमारे पास गिवन फंक्शन हो और उसमें जीरो ऑफ द फंक्शन भी मौजूद हो, तो फिर फंक्शन को लिखने का स्टाइल क्या है। f of z equal z minus ai raised power r power I gi z, where gi is analytic and non-zero at z equal ai. एनालिटिक एंड नॉन जीरो, ये देखें f of z, ये ai उसका जीरो था, लेकिन हमने इसे इस अंदाज में लिखा कि z माइनस ए आई रेज पावर आर आई, और एक और फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब ये एनालिटिक रहेगा, नॉन जीरो हो जाएगा। उससे पहले ये जीरो ऑफ द फंक्शन था, लेकिन अब ये जीरो इसके लिए, फॉर दिस ओनली जी के लिए जीरो नहीं है, नॉन जीरो एट जी को ले आया उठा टेकिंग लॉग ऑफ, अब जरा दोनों तरफ बोथ साइड लॉग लें, इस साइड का भी इधर भी, तो लॉग लें, नेचुरल लॉग एफ ऑफ जी इक्वल, लॉग लेने से ये आर सबस्क्रिप्ट, ये थोड़ी सी यहाँ पर गलतियां नोट फरमा लें, आर पावर आई नहीं, आर सबस्क्रिप्ट आई, ये शुरू में आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग जी माइनस ए आई, और ये प्रोडक्ट किस में जाएगी, समेशन में, सम में, लॉग जी आई जी। अब डेरिवेटिव ले लें, लॉग हमने लिया है, लॉग का लेने के बाद इसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये एक्सप्रेशन हमारे सामने बन जाएगा। अब यहाँ जी आई डैश जी ओवर जी आई जी इज एनालिटिक एट जी इक्वल ए आई, चूंकि ये एनालिटिक है तो काशे फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे, काशे फंडामेंटल थ्योरम की मदद से ये इंटेग्रल लॉन्ग ए आई जी आई जी डैश ओवर जी आई जी डी जी इक्वल 0 होगा। अब आपके पास, मैंने आपको 5 सवाल पहले दी, छठा सवाल जिसका आपने आंसर देना, व्हाट इज काशे फंडामेंटल थ्योरम आल्सो। और जो इसका दूसरा हिस्सा है, इस पर तो इंटेग्रल अप्लाई हुआ, ये काशे फंडामेंटल थ्योरम से 0 हो गया, अब इस पर इंटेग्रल अप्लाई करते हैं, देखते हैं ये कैसे होगा, आर आई जी माइनस ए आई डी जी इक्वल आर आई बाहर कांस्टेंट के तौर पर। अच्छा, अब हम इसे पुट करते हैं, अब यहां पर r इक्वल रॉ ई आयोटा थीटा, अगर हम z को क्या पुट कर दें, z को पुट करें रॉ ई आयोटा थीटा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट होके ये बन जाएगा, यहाँ से कटने के बाद मुख्तसर होके ये आ जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन के बाद 2 पाई आयोटा आर आई आ जाएगा। अब ये जो रिजल्ट्स हैं इनको हम वापस इस्तेमाल करेंगे, तो ये साइड उसी तरह से दोनों साइडों के रिजल्ट, एक 0 हो गई एक बच गई, तो वहां पर कैंसिलेशन के बाद समेशन आई फ्रॉम आई टू एम आर आई, ये हमारे पास बच जाएगा। अब इसका स्टेप 4, ये हमने बात कर ली है जीरोस के वाले से, बी आई पोल अब ऑफ ऑर्डर एस आई ऑफ एफ ऑफ जी, तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, पोल्स को एफ ऑफ एच ऑफ जी ओवर जी माइनस बी आई, ठीक है, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर ये एनालिटिक नहीं रहता, ठीक है जी, एच जी इज एनालिटिक, लेकिन ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक होगा, लेकिन अब दोनों तरफ इधर भी लॉग लें, लॉग लेके ये रिजल्ट बनेगा हमारे पास, और काशे फंडामेंटल थ्योरम से ये 0 हो जाएगा, बाकी चीजें इसी तरह से 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन के बाद हासिल हो जाएगा, एस ये मल्टीप्लाई करके ये 2 पाई आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ जब वैल्यूज पुट की जाएंगी ये इंटीग्रेशन लेने के बाद,
तो हमारे पास बस यही एक्सप्रेशन बच गया। अब वापस चलते हैं, तो हमारा जो असल रिजल्ट था वो दोनों का डिफरेंस आना था। तो इस सारे रिजल्ट का नाम n रख लें, इस सारे रिजल्ट का नाम p रख लें, n माइनस पी, यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था। तो रिमार्क्स में देखें जी कि n माइनस पी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 पाई आयोटा डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जी। कहता है जी अगर ये जी मूव करता है तो आर्गुमेंट वेरी करेगा, उसे हम डेल्टा सी के नाम से लिखेंगे। ठीक है जी। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा रिमार्क ये है कि एनालिटिक है, तो इसका मतलब कोई पोल नहीं है, तो फिर रिलेशन हमारा जो है वो कम होकर 1/2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ जी रह जाएगा। ये था आपका आर्गुमेंट प्रिंसिपल थ्योरम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई चीज़ ना आए तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, लेकिन 7 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उन 7 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आपने CR और GR को सेंड करने हैं, ताकि पता चले कि आपने उसने कितना काम किया है।